तौर पर देखी जा सकती हैं कि तमाम जो छात्राएं हैं वो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर आई। हम कुछ बात भी करेंगे। क्या मांगों को लेकर आप लोग आई? सीएम को बुलाया जाए, सीएम को बुलाया जाए, सीएम को बुलाया जाए। क्या मांगों को लेके आई? मेरे पास टीचर नहीं है 6 महीने से, हमारा बोर्ड है, हम बर्बाद है। अब बताइए क्या होगा? मेरे पास टीचर नहीं है, ना बायो ना फिजिक्स का, और हमारी मिनिस्ट्री सुनी नहीं रही है। हमारे प्रिंसिपल ने हमने डिमांड रखी, फिर भी हमारा टीचर नहीं सुनता। और बात वहां तक सीमित नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं अमर उजाला का ये एक और वीडियो जिसमें बच्चों ने बाकायदा एक घेरा बना लिया है। मैं चाहता हूं आप ये वीडियो देखिए। कि अलवर के अंदर अगर एडमिनिस्ट्रेशन मान जाता है, अगर सड़क नई बन जाती है, तो बाकी बच्चों को ये अधिकार क्यों नहीं मिला? अच्छा, बच्चे कोई नाजायज तो बाहर मान नहीं रहे भाई। जंतर मंतर में जो मांग रहे थे वो यही तो आ रहे थे कि नीट के एग्जाम के अंदर जो पेपर लीक हुआ वो नहीं होना चाहिए था। भाई अगर उनकी जेन्युइन डिमांड है तो टॉयलेट को साफ कराइए, टीचर क्लास के अंदर आए, बाकायदा पेरेंट्स घर बैठ के देखें कि टीचर्स पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, और उसके बाद वहां पे पंखे चलें। कैसी कैसी दीवारें, कैसी कैसी छतें आपने देखी हैं। मैं भी जीआईसी में इलाहाबाद में पढ़ा हूं, मैं भी बेसिक उसमें स्कूल में पढ़ा हूं, डेमोन्स्ट्रेशन स्कूल में पढ़ा हूं, सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं। इतनी गंदगी के तो मैंने अंदाजा नहीं किया था। इसका मतलब डिटोरिएशन होता जा रहा है। माँ बाप चिंता भी ना करे, मतलब जबरा मारे और रोने भी ना दे। समझ गया। पोल खुलती चली जा रही है और जेनजी कहीं आंदोलन ना कर दे। अभिषेक, आप क्योंकि ब्यूरोक्रेसी को भी हैंडल करते हैं और जेनजी को रिप्रेजेंट करते हैं, कॉकरोच जनता पार्टी में तमाम पदाधिकारी, और क्यों राजस्थान सरकार के सरकारी महकमे ने यह फरमान जारी किया है? वजह आपको बताई कि देश भर में स्कूलों की, सरकारी स्कूलों की जो दुर्दशा है, सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की जो कमी है, सरकारी स्कूलों की जर्जर इमारतों को लेकर बच्चे जितने परेशान हैं, सरकारी स्कूलों में जिस तरह से बुनियादी जरूरी सुविधाएं नहीं है, उन सब को लेकर बच्चों ने आवाज बुलंद करनी शुरू की है। वीडियो आने लगे हैं, कुछ बच्चे अपना वीडियो बनाकर भेज रहे हैं, कुछ शिक्षक या स्टाफ वीडियो बना दे रहे हैं, कुछ सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर यूट्यूब के जो काम करते हैं यूट्यूब के लिए वो वीडियो जारी कर रहे हैं, और सरकारों की फजीयत हो रही है। यह अलग बात है कि प्रधानमंत्री मोदी लाल किले से दिमागी नक्सल जैसे जुमले उछाल रहे हैं। तो हुआ ये कि राजस्थान सरकार की तरफ से क्यों हुआ ये बताते हैं। क्योंकि राजस्थान में आशुतोष रांका हैं जो सीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने राजस्थान में पिछले 3-4 दिनों से 5 दिनों से एक्स पर उनके वीडियो और मतलब चूंकि आशुतोष रांका ने या बहुत सारे ऐसे लोग इस मुहिम में जुड़ जाते तो कहीं भी विद्यालय परिसर में अनुमति नहीं होगी किसी बाहरी व्यक्ति को। केवल शासकीय अधिकारी अपवाद होंगे जो अपने आधिकारिक दायित्व के निर्वहन हेतु विधिवत अधिकृत हों। प्रत्येक आगंतुक विद्यालय परिसर में प्रवेश करने से पूर्व विजिटर रजिस्टर में अपनी प्रविष्टि करेगा। प्रधानाचार्य किसी शिक्षक या अधिकृत विद्यालय अधिकारी के साथ हुए बिना किसी बाहरी व्यक्ति कक्षा, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, छात्रावास, शौचालय, विद्यार्थियों की किसी गतिविधि वाले क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा। प्रधानाचार्य की पूर्व लिखित अनुमति के बिना विद्यार्थियों, शिक्षकों और विद्यालय गतिविधियों का फोटोग्राफी, इंपॉर्टेंट ये है, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, साक्षात्कार, ऑडियो रिकॉर्डिंग अथवा लाइव स्ट्रीमिंग नहीं की जाएगी। मतलब ऑर्डर ये हुआ कि किसी भी स्कूल परिसर में विद्यार्थियों की मुश्किल हो, शिक्षकों से जुड़ी कोई बात हो, विद्यालय की गतिविधियों से जुड़ी कोई बात हो, अव्यवस्था की कोई में उतरे हैं। यह वीडियो मोहम्मद इमरान ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पेश किया है। पूरे स्क्रीन पर देखिए दोस्तों किस तरह से ये छात्र बैठे हुए हैं और अपने अपने एक बहुत ही क्रिएटिव अंदाज में ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लोग सड़क पर दौड़ रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं भारत समाचार का एक वीडियो, आप देखिएगा। भारत समाचार डिजिटल के पत्रकार हैं और फिर ये बच्चे बच्चियां किस तरह से सड़क पर दौड़ते हैं। इनके चेहरे पर दिखाई दे रहा है ये कितने फ्रस्ट्रेटेड हैं, मगर ये हारने वाले नहीं हैं। मैंने कहा ना, तैयारी आप जेनजी की कर रहे थे और आउट ऑफ सिलेबस जेन अल्फा आ गया। देखिए भारत समाचार का ये वीडियो की जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर देखी जा सकती हैं कि लखनऊ का ये दुबग्गा इलाका है और यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में जो छात्राएं हैं
वो सड़कों पर उतरी हुई हैं और अपनी मांगों को लेकर कहीं ना कहीं आक्रोश, नाराजगी के साथ साथ जो अपनी मांगे हैं वो मनवाने के अब बच्चे जब सड़क पर आए, आंदोलन होने लगे, मीडिया का फोकस जाने लगा, देश में हंगामा खड़ा होने लगा, विपक्ष चढ़ गए, राहुल गांधी चढ़ गए, मोदी प्रेशर में आ गए। इसी बीच कॉकरोच जनता पार्टी, जंतर मंतर वाली पार्टी, इन्होंने एक मीटिंग करी जिसमें अभिजीत दीपके थे, आशुतोष रानका थे, सौरभ दास थे। और दोस्तों वहां पर एक प्लान तय किया जेनजी ने, कॉकरोच पार्टी ने, कि साहब एक आंदोलन शुरू किया जाए 15 अगस्त से, जिसमें स्कूल ठीक करो, यानी गांव के स्कूल, कस्बों के सरकारी स्कूल, इनको ठीक करने के लिए एक स्कूल ठीक करो का अभियान शुरू किया गया। और जब यह अभियान शुरू हुआ तो कॉकरोच पार्टी के तमाम वॉलंटियर्स और साथ में विपक्ष के भी तमाम लोग देखा देखी, वो सब गांव गांव स्कूल में जाने लगे, चाहे वो राजस्थान हो, यूपी हो, मध्य प्रदेश हो। और वहीं राजस्थान में जरूरत से ज्यादा घबरा गई है, इसीलिए सफाई देनी पड़ी कि जो संविधान का तिरस्कार करते हैं, माओवादी को सपोर्ट करते हैं, तो कौन करते हैं, कौन तिरस्कार करता है? मणिपुर में 3 साल से अधिक समय से हिंसा जारी है। क्या प्रधानमंत्री ने दिमागी नक्सल का इस्तेमाल करते हुए मणिपुर का भी ध्यान किया होगा? मणिपुर के लिए भी उन्होंने कुछ कहा, कुछ नजर आया? वहां कौन लोग हिंसा कर रहे हैं? 2024 के चुनाव में राहुल गांधी और विपक्ष ने संविधान को बदलने का आरोप बीजेपी पर लगाया, संविधान का तिरस्कार करने का आरोप बीजेपी पर लगाया। उसकी सीटें इसलिए भी कम हो गई कि जनता भी समझने लगी कि संविधान का पालन नहीं हो रहा, इसे बदलने के नाम पर खत्म करने की कोशिश की जा रही है। और यह मैच फिक्सिंग क्यों हो रही है? भाई और बहनों, इसका सिर्फ एक लक्ष्य है कि हिंदुस्तान का संविधान मोदी मीडिया ने विदेशी एजेंट और साजिशों से जोड़ा, लेकिन हुआ क्या? जिस तरह से किसान आंदोलन से माफी मांगनी पड़ी, कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा, उसी तरह जंतर मंतर के आंदोलन के कारण धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर उन्हें मंत्रिमंडल से निकालना पड़ गया। दोनों बार आंदोलन को नकारने, उसके प्रति घृणा जाहिर करने के बाद भी उसी आंदोलन के सामने मोदी सरकार को झुकना पड़ा है। भारत की जनता इसके पीछे के मनोविज्ञान को समझ गई है, राजनीति जान गई है। क्यों मोदी सरकार अपने विरोधियों का अलग अलग नामकरण करती है? इसलिए जब जेंजी जंतर मंतर पर आए तो अपने नारों, अपने शब्दों और गानों को लेकर आए, जिसके लिए सरकार के पास कोई नया टर्म नहीं था, समझने की कोई शक्ति नहीं थी। सारे पुराने टर्म को जेंजी ने अपने नए नारों से उड़ा दिया। मोदी सरकार के दौर में यह पहला आंदोलन है जिस पर पुरानी बनाई गई कैटेगरी फिक्स ही नहीं हो। जी हाँ दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपके प्यारे यूट्यूब चैनल में। तो आप जितने भी हैं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, CGP की फाउंडर जो हैं अभिजीत दीपके, उन्होंने एक कहा है कि हमने इनका जो एजुकेशन मिनिस्टर है जो उसका तो इस्तीफ़ा ले लिया है और अब हम जो देश में स्कूल हैं उनको ठीक करने की मुहिम चलाएंगे। ठीक है, आप सबको पता है सरकार स्कूलों की हालत कितनी खस्ता हो रही है, बच्चे टीचर नहीं हैं, कुछ भी नहीं है। यूपी में ही ऐसा एक मामला आया दोस्तों, जहां पर मैं बता दूं यूपी में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, पहले तो इस उत्तर प्रदेश के दोस्तों 2 स्टेट बनाओ। ठीक है, इसके 2 स्टेट बनेंगे तब जाकर ही इसका जो संचालन है वो सही तरह से हो पाएगा। ठीक है, तभी जाकर इसका विकास हो पाएगा। ठीक है, इसके 2 स्टेट, 2 नहीं 3 स्टेट इसके बनेंगे ना, तब जाकर ये आगे बढ़ पाएगा। तो यही है दोस्तों, जब तक हम कोई ठोस कदम नहीं उठा लेते तब तक इस देश का बेड़ा गर्क है दोस्तों। बेड़ा गर्क इसलिए दोस्तों कि इस देश के
ज़्यादातर सरकारी स्कूलों की जो छतें हैं दोस्तों वो टपक रही हैं। ठीक है, कहने को 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई दोस्तों, पर हालात इस देश के बहुत ख़राब हैं, ये आप लगा लीजिए। अभी तक इस देश में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ।